जंगली कुत्तों के झुंड ने एक खास तरह की चोट मारने की तरकीब अपनाई, जिसमें उन्होंने हिरण के पिछले हिस्से पर हमला किया। इस जगह पर मुलायम टिश्यू ज्यादा होते हैं और ये हड्डियों वाली आर्टरी जो इसके पास होता है। इस जगह पर काटने से तेजी से खून बहने लगता है। हिरण के लेटने से हमले में थोड़ी देर तो हो सकती है, लेकिन वह झुंड को अच्छी तरह से नहीं हटा सकता। इस लगातार हमले में उसका स्टैमिना जल्द ही खत्म हो जाएगा। हिरण अपने पैरों से जवाबी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन झुंड की फुर्ती की वजह से उसे मारना मुश्किल हो जाता है। हमले के दौरान कुत्ते लगातार अपनी जगह बदलते रहते हैं, शिकार के सीधे हमलों से बचने के लिए अपनी स्पीड का फायदा उठाते हैं। हालांकि हिरण के पैर तेज होते हैं, लेकिन उनके हमले की रेंज सीमित होती है। हिरण पेट के बल फंसा हुआ अच्छी तरह से मुड़ नहीं पाता। इस स्थिति में उसका जवाबी हमला बेकार हो जाता है। झुंड ने एक अच्छी तरह से तय कोऑर्डिनेटेड तरकीब अपनाई। एक कुत्ता सामने से हिरण का ध्यान भटकाता है, उसका ध्यान खींचता है और उसके सिर की हरकत को रोकता है, जबकि दूसरे कुत्ते जरूरी पिछले हिस्से पर हमला करते रहते हैं। यह तरीका शिकार को अपने बचाव पर ध्यान देने से रोकता है, जिससे हमला करने की क्षमता बढ़ जाती है। हिरण अब मुश्किल में है। पीछे मुड़ने से उसका चेहरा दिखता है, जबकि आगे की ओर बचाव करने से उसका पिछला हिस्सा कमजोर हो जाता है। टैक्टिकल नजरिए से उसके पास आजाद होने का कोई रास्ता नहीं है। हिरण के सामने वाला जंगली कुत्ता उसके चेहरे से ऐसे चिपका हुआ है जैसे कोई हथौड़े से चिपका हो, और हिरण कितना भी सिर हिलाए उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। हिरण की आंखों के सॉकेट खराब हो गए थे, उसकी नजर धुंधली हो गई थी। फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि दांत उसके मांस को इंच इंच करके चीर रहे हैं। पीछे के कुत्ते उसके पिछले हिस्से पर हमला करते रहे, जिससे खून की कमी और थकान बढ़ती गई। काम के इस बंटवारे ने हिरण को वापस लड़ने में पूरी तरह से नाकाम कर दिया। हिरण की चीखें मैमल्स में जानलेवा चोटों के समय होने वाला स्ट्रेस रिस्पॉन्स थी, जो दर्द के सिग्नल भेजती थी और शायद मदद के लिए पुकारती थी। हालांकि जंगली कुत्तों के काटने से उसके जरूरी अंग गहरे तक घुस गए थे। चीखों ने उसकी थकान को और बढ़ा दिया। फिजियोलॉजिकली उसकी चीखें जितनी तेज होती हैं, उसके वाइटल साइन उतने ही एक्टिव होते हैं, लेकिन वह मौत के उतना ही करीब होता है। एक बड़े मैमल होने के नाते एंटीलोप में बहुत मजबूत फिजियोलॉजिकल रिजर्व और स्ट्रेस रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी होती है। जानलेवा चोट लगने पर भी उसका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और नर्व रिफ्लेक्स उसे काफी समय तक मौत के करीब बनाए रख सकते हैं। ये बड़े शिकार के लिए एवोल्यूशन की दी हुई आखिरी डिफेंस लाइन है, जो उन्हें बहुत जल्दी शिकार बनने से रोकती है। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, जब वे मरने वाले होते हैं तब भी वे थोड़ी देर और टिके रहने की जिद करते हैं। ऐसा नहीं है कि वे मौत से नहीं डरते, बल्कि वे अपनी इज्जत नहीं छोड़ पाते। एंटीलोप अपनी जिद से हमें बताता है कि हम जिंदा रहते हुए मौत को मानने के लिए जितने ज्यादा तैयार नहीं होंगे, मरने पर हम उसे उतना ही ज्यादा सह पाएंगे। जानवरों की दुनिया को देखें और जिंदगी